स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक पोर्शन है यानी कार्बनिक रसायन जो है उसमें जितने भी आपके जो इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस हैं उनको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की नेमिंग रिएक्शंस की फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो जितने भी आपके नेमिंग रिएक्शंस हैं इन 4 चैप्टर्स में, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके 4 चैप्टर हैं क्लास 12 में। तो हर चैप्टर में आपकी कुछ नेमिंग रिएक्शंस हैं जिन्हें हम कंप्लीट करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो आज जो आपका फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्कीन्स तथा हेलो एरीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उनमें से कुछ रिएक्शंस में लेके आई हूँ आपको, ठीक है। तो आज हम इन रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे, फिर अदर रिएक्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन है उच्च अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इसमें एल्किल हैलाइड को जब हम शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है, जब एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की प्रेजेंस में सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या हमें क्या प्राप्त होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन, यानी जो हाइड्रोकार्बन हमें प्राप्त होता है उन हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या कितनी होती है, मूल हैलाइड, जो मूल हैलाइड से उनसे डबल होती है, ठीक है। जैसे हम रिएक्शंस में इसको देखेंगे, ठीक। तो देखिए ये आपका एल्किल हैलाइड है, ठीक है, RX यानी एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 मोल एल्किल हैलाइड्स के लेंगे और सोडियम लिया हमने यहाँ पे, ठीक। इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हमने किसके साथ करानी है, सोडियम के साथ, किसकी प्रेजेंस में, शुष्क ईथर। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोकार्बन, ओके। और सोडियम हैलाइड हमें यहाँ पे बाय प्रोडक्ट प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है उसमें जो कार्बन की संख्या होती है वो जो मूल हैलाइड होता है उसमें जो कार्बन की संख्या होती है उससे डबल होती है, ठीक है। तो इसी को मैंने अब नीचे लिखा, यही रिएक्शन है, यानी R जो है यहाँ पे एल्किल ग्रुप होता है, ठीक है। एल्किल यानी जैसे CH3 CH2 एथिल ग्रुप, मेथिल ग्रुप है ना, CH3 CH2 Br यानी एथिल ब्रोमाइड, ओके। इसका कॉमन नेम है, इसका IUPAC नेम क्या होगा, ब्रोमो इथेन, ठीक। तो यहाँ पे आपको कार्बन की संख्या कितनी दिख रही है, 2 1 2, ठीक है। अभी हम एक ही एल्किल हैलाइड को देख रहे हैं, यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है, ठीक है। यहाँ पे हमने सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन करवाई शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हाइड्रोकार्बन यानी ब्यूटेन प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हमारे जो कार्बन की संख्या क्या हो गई, यहाँ जो मूल हैलाइड में जो कार्बन की संख्या है, ठीक है, उनसे डबल हो गई। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 यानी एल्किल ग्रुप जितने यहाँ पे हैं उसके डबल यहाँ पे हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड हमें एज ए बाय प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 मोल एथिल ब्रोमाइड के लिए हैं, तो इस एथिल ब्रोमाइड के 2 मोल को हमने अलग अलग लिख लिया। CH3 CH2 Br का मोल एक यहाँ पे लिखा, एक CH3 CH2 Br का मोल यहाँ पे लिखा। उसकी रिएक्शन हमने किसकी कराई, सोडियम के साथ। तो यहाँ से हमारा 2 Br और 2 सोडियम आपके बाहर निकल जाते हैं और हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हाइड्रोकार्बन यानी ब्यूटेन, ठीक है। तो ऊर्जा अभिक्रिया क्या होती है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं, सोडियम के साथ, किसकी प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और जो हाइड्रोकार्बन हमें प्राप्त होगा उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या जो मूल हैलाइड में जो कार्बन परमाणुओं की संख्या है उनसे डबल होगी, ओके। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, फिटिक अभिक्रिया, ओके। फिटिक अभिक्रिया है तो ये भी जस्ट सिमिलर है इसकी, पर थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम एल्किल हैलाइड लेते थे, ठीक है, एल्किल हैलाइड यहाँ पे लिया था, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एरिल हैलाइड। और सेम है, पूरी रिएक्शन आपकी सेम होती है, बस यहाँ पे हमें एरिल यानी एरोमेटिक रिंग लेना पड़ेगा हैलाइड के साथ, ठीक है। और शुष्क ईथर और सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा जिसमें 2 एरिल समूह परस्पर जुड़े रहते हैं, जिसे हम फिटिक अभिक्रिया कहते हैं, ओके। इस अभिक्रिया में क्या करते हैं हम, एरिल हैलाइड, ठीक है। यहाँ वहाँ पे हमने R लिया था, यहाँ पे हम एरिल समूह लेंगे, एरिल समूह यानी बेंजील समूह, ठीक है। तो एरिल हैलाइड की रिएक्शन करवाई सोडियम के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी 2 एरिल रिंग आपके परस्पर आपस में जुड़ेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, डाइफेनिल, ओके। और जो आपकी बाय प्रोडक्ट एज रिएक्शन निकलेंगी, यहाँ पे आप मैंने कंप्लीट नहीं कराया, 2NAX, ठीक है।
तो इसी रिएक्शन को मैंने फिर लिखा है, यहाँ पे हैलाइड लिया था, तो यहाँ पे हैलाइड कौन सा हैलाइड लिया है, ब्रोमाइड। तो बेंजिल ब्रोमाइड, एरिल ब्रोमाइड है ना। तो यहाँ पे मैंने 2 मोल साथ में लिए थे, यहाँ पे मैंने इनको अलग अलग कर लिया। एक यहाँ पे लिख लिया 1 मोल बेंजिल ब्रोमाइड का, एक यहाँ लिख लिया 2 Na सोडियम के 2 मोल। तो यहाँ से हमारा NaBr बाहर निकल जाएगा जब बाय प्रोडक्ट, और हमारे 2 एरिल समूह आपस में जुड़ जाएंगे, जिसे हम कहते हैं डाइफेनिल। तो ये हो गई आपकी फ्रिटिक अभिक्रिया। ठीक है, ये ऊर्जा अभिक्रिया में हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में करेंगे तो हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होंगे, यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे एरिल हैलाइड किस अभिक्रिया कराएंगे सोडियम के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें डाइफेनिल प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शंस को आप बिल्कुल नोट करें और बिल्कुल याद कर लें। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है ऊर्जा-फिटिक अभिक्रिया। ओके, ये बस उन दोनों रिएक्शंस को, अगर आपको दोनों रिएक्शंस याद होगी तो ये आप कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। वहाँ पे हम ऊर्जा अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ करवाते थे शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, और फिटिक अभिक्रिया की रिएक्शन करवाते थे एरिल हैलाइड का सोडियम के साथ। यहाँ पे क्या करते हैं, एक एल्किल हैलाइड का यौगिक लेते हैं और एक एरिल हैलाइड का। ठीक है, एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड का मिश्रण लेंगे हम यहाँ पे, और उसकी रिएक्शन करवाएंगे सोडियम के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। तो हमें क्या प्राप्त होता है, इनको हम गर्म करेंगे, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमें जो प्राप्त होगा एल्किल एरीन। ओके, एल्किल एरीन और सोडियम हैलाइड आपका एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो ये ऊर्जा-फिटिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड का मिश्रण सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो हमें एल्किल एरीन प्राप्त होता है, जिसे हम ऊर्जा-फिटिक अभिक्रिया कहेंगे। ओके, तो ये आपका बेंजिल ब्रोमाइड हो गया, सोडियम हो गया, और ये एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, ये एल्किल ब्रोमाइड, ये एरिल ब्रोमाइड सोडियम के साथ, और शुष्क ईथर यहाँ पे भी लेंगे हम। ठीक है, शुष्क ईथर यहाँ पे भी लेंगे तो हमारे प्राप्त होगा एल्किल एरीन। ठीक है, ये एथिल एरीन रिंग प्राप्त होगा और सोडियम ब्रोमाइड निकलेगा आपका। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट अभिक्रिया है आपका फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। ओके, तो ये फिंकलस्टाइन अभिक्रिया बेसिकली किसके लिए होता है, ये एल्किल आयोडाइड का निर्माण किया जाता है, जिसमें किसकी प्रेजेंस में एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड लेंगे शुष्क एसीटोन की प्रेजेंस में सोडियम आयोडाइड के साथ, तब हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल आयोडाइड। ठीक है, तो फिंकलस्टाइन अभिक्रिया बेसिकली आपका किसके लिए यूज किया जाता है, एल्किल आयोडाइड के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड कि हम क्या कराते हैं, शुष्क एसीटोन में सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे फिंकलस्टाइन अभिक्रिया इसे हम कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लेते हैं हम, एल्किल हैलाइड लेंगे। हैलाइड में हम केवल क्या लेंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन। एक्स की जगह यहाँ पे क्या होगा आपका, क्लोरीन और ब्रोमीन। उसकी रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की प्रेजेंस में, तो हमारा यहाँ पे क्या निकल आएगा, एल्किल आयोडाइड प्राप्त होगा, और NaX एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ पे निकल आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लेना है, एल्किल हैलाइड में एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड ही लेना है। ठीक है, और उसकी रिएक्शन करानी है सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, एल्किल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड। ठीक है, तो ये आपकी 4 रिएक्शन हमने आज कंप्लीट करी है ऊर्जा अभिक्रिया। ठीक है, कौन कौन ऊर्जा अभिक्रिया, ठीक है, फिटिक अभिक्रिया और ऊर्जा फिटिक अभिक्रिया एंड फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। तो ये 4 रिएक्शंस को आप तैयार कर लें। नेक्स्ट रिएक्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।